ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जिसकी आज वेडिंग है। लेकिन सिर्फ लिली की नहीं, कुछ समय पहले यहाँ पर डेजी की भी शादी हो चुकी थी, जो कि उसकी सिस्टर होती है। एंड सेम डे पर दोनों की वेडिंग फिक्स हुई थी। डेजी की तो शादी हो गई एंड अब बारी यहाँ पर लिली की होती है, जहाँ पर फाइनली लिली अपने उस पर्सन के साथ शादी कर रही होती है जिसे वो बहुत लव करती है और उससे शादी करने के सपने भी देखे थे। वो उसे इतना लव करती है कि वो उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। लेकिन जितना यहाँ पर लिली उससे लव करती है, उतना ही यहाँ पर उसका फियांसे जी उसे हेट करता है। बिकॉज यहाँ पर डेजी की शादी एक क्रिपल्ड मैन से हुई है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था। एंड कहीं ना कहीं जी को फीलिंग्स थी डेजी के लिए। ये बात उसे बहुत ही बाद में पता चली एंड वो उस समय लिली को ऑन द स्पॉट वेडिंग में छोड़कर चला जाता है, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये अचानक से कैसे हो गया। एक ऐसी चीज़ जो कि ना ही लिली ने एक्सपेक्ट की थी और ना ही वहाँ के गेस्ट ने। लेकिन यहाँ पर वेडिंग के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि डेजी की मौत हो चुकी है बिल्डिंग के विंडो से गिरते हुए। एंड सभी का ये मानना है कि वो खुद ब खुद नहीं गिरी है, उसे जबरदस्ती यहाँ पर धक्का दिया गया है उसके हस्बैंड की तरफ से। और ये न्यूज़ जैसे ही यहाँ पर आती है जी के पास में, वो दंग रह जाता है और ये सारा का सारा ब्लेम वो लिली पर डालने लग जाता है कि ये काम ज़रूर यहाँ पर लिली ने करवाया होगा और ये शादी लिली को करनी चाहिए उस ट्रिपल मैन के साथ में, ना कि डेजी को। और अगर ऐसा होता तो आज डेजी जिंदा होती। वही दूसरा लिली को पता था कि जी क्या चाहता है। जी ये चाहता था कि डेजी के बदले लिली को मर जाना चाहिए था। अब यहाँ पर जी का हेट लिली को लेकर और भी बढ़ जाता है। पर कुछ समय बाद लिली को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब ये न्यूज़ यहाँ पर वो जी को देती है, तब जी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे डेली चेकअप के लिए ज़रूर लेकर जाएगा। एंड ये चीज़ लिली के अंदर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस लाकर रख देती हैं कि शायद से यहाँ पर अभी भी टाइम है जहाँ पर उनका रिलेशनशिप सेफ हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, जी बदल सकता है। आता है जहाँ पर लिली को अकेले जाना पड़ता है चेकअप करवाने के लिए। उस समय यहाँ पर उसे उसके सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स मिलते हैं, जो कि बहुत खुश थी वो जी को दिखाने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर घर से कॉल आता है, जहाँ पर पता चलता है कि जी डेजी की मौत का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसके फियांसे के पास गया है, यानी कि उसके हस्बैंड के पास में। और इसी चीज़ की वजह से उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। लिली तुरंत ही यहाँ पर जेल चली जाती है उससे मिलने के लिए। एंड यहाँ पर वो उसे समझाती है कि जी को जेल में वेल बिहेव रहना चाहिए। वो बाहर रहकर पूरी कोशिश करेगी कि वो उसकी इम्प्रिजन को कम करवा सके, यानी कि जेल में रहने की ड्यूरेशन को कम करवा सके। एंड फिर बाहर आकर वो लोग अपनी एक फैमिली के न्यू रीस्टार्ट कर सके। लेकिन जी यहाँ पर मना कर देता है। वो बोलता है कि देखो, मुझे इस बच्चे में और तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिली कहते कि लेकिन ये बच्चा तुम्हारा भी है। जी बोलता कि फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बच्चा तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करना भी नहीं चाहिए। और ये बात तुम्हारी, बच्चे के साथ साथ तुम्हें भी मर जाना चाहिए, बिकॉज तुम्हारी वजह से डेजी की मौत हुई है। अगर मैं जेल में रहकर सज़ा काट जाऊँ तो तुम भी बाहर की दुनिया में रहकर अपने आप को गिल्टी मानो और सज़ा काटो। ऐसा कहकर वो खुद चला जाता है, जहाँ पर बेचारी जा रही होती है और जाते जाते जी की बात ही उसके दिमाग में आ रही थी। एंड लिली को यहाँ पर समझ आ जाता है कि उसके और जी के बीच की चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज जी उसके लिए फील कुछ नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड लव है। वो उनकी फोटोग्राफ को फाड़ कर वहाँ से जाती है कि तब सामने से एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है एंड बेचारे की मौत वहीं पर हो जाती है। लेकिन ये एंड ऑफ द स्टोरी नहीं होती, बिकॉज हम यहाँ पर वापस से लिली को देखते हैं। एंड यहाँ पर लिली के सामने होते हैं उसके डैड, जो कि यहाँ पर उसे यही समझा रहे थे कि लिली को शादी यहाँ पर कूजा से करनी चाहिए, यानी कि उस पर्सन से जिस पर्सन की शादी यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में डेजी के साथ हुई थी। एंड डेजी को यहाँ पर खुशी खुशी जी से शादी करने देना चाहिए। धीरे धीरे यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि वो तो वो समय में वापस आ गई है जिस दिन उसे मौका दिया गया था अपने फियांसे को चूज करने का। एंड उसका रिबर्थ हो चुका है, जहाँ पर वो सेम मिस्टेक वापस नहीं दोहराना चाहती। कुछ समय के लिए तो उसे यहाँ पर चीज़ें प्रोसेस हो ही नहीं रही थी, लाइक उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रिबर्थ जैसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। बट जब उसे समझ आ जाता है कि वो सचमुच यहाँ पर रीबॉर्न हुई है, तो फिर वो अपना चॉइस बना लेती है। वो अपने डैड से कहते हैं कि ठीक है, मैं यहाँ पर गूजाओ से शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे मेरी मॉम की वेडिंग रिंग चाहिए होगी
और उसी के साथ साथ 100 मिलियन। ये सुनते ही यहाँ पर अंकल के होश उड़ जाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि डेजी लिली की स्टेप सिस्टर है, ना कि बायोलॉजिकल सिस्टर। अंकल यहाँ पर मन ही मन सोच रहे होते कि ऐसे भी वो क्रिपल्ड गाय न जाने कब तक जिंदा रहेगा और ये मैरिज एक बिजनेस अलायंस है, तो फिर बेहतर होगा मैं अभी के लिए यहाँ पर उससे वो रिंग दे देता हूँ और 100 मिलियन चीज़ें शांत हो जाएगी। एटलीस्ट मेरी प्यारी बेटी डेजी जी के साथ शादी तो कर पाएगी, उसकी विशेष यहाँ पर पूरे तो हो पाएंगे। एंड साफ साफ नजर आ रहा था कि अंकल यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर रहे डेजी को, ना कि लिली को। वही दूसरे वो लिली को पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड कहते हैं कि मैं मेरी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लिली तुम्हें 100 मिलियन चाहिए तो वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा अगर तुम खुश हो तो। लिली को पता होता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। अंकल को यहाँ पर लिली के नहीं बल्कि डेजी की खुशी से मतलब है, जो कि सच बात ही है। एंड जब यहाँ से लिली जा रही होती है तब उसे डेजी मिल जाती है, तो गुस्से में उसे पूछे कि अब क्या कह दिया तुमने डैड से। देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, जी और मैं एक दूसरे से रियल लव करते, तुम यहाँ पर हमारे बीच में थर्ड व्हीलिंग कर रही हो और तुम जबरदस्ती अपनी शादी उसके साथ कराना चाह रही हो। लिली कहते कि अगर इतनी क्यूरियोसिटी है तो जाकर यहाँ पर खुद डैड से क्यों नहीं पूछ रही थी। डेजी लिली से कहते कि तुम सचमुच बहुत सेल्फिश हो, लेकिन देख लेना जी ने यहाँ पर अपनी मॉम से कह कर रखा है कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा और किसी से नहीं, और देख लेना तुम्हारी शादी उस क्रिपल्ड गाय के साथ होकर रहेगी। लिली बोलने लग जाते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे रियल लव करती हो या फिर तुम मुझसे मुझसे छीनना चाहती हो, बिकॉज तुम्हारी बहुत पहले से आदत रही है जो भी चीज़ मेरे पास है उन्हें छीनने की, और जी भी उनमें से एक है। ऐसे कहकर वहां से वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पर तब तक जी भी आ जाता है, जो कि यहाँ पर लिली पर गुस्सा कर रहा था कि आखिर न जाने क्या तुमने कहकर मेरी मॉम को अपनी बात में ला दिया है कि वो मुझे कब से इंसिस्ट कर रही है कि मैं ये शादी तुम्हारे साथ करूं, लेकिन मैं उनसे कह चुका हूँ कि स्टार्ट टिल द एंड मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ डेजी है। लिली कहते कि देखो तुम्हारी मॉम का रीज़न क्लियर है, मैं इस घर की रियल और पहली बेटी हूँ, इस वजह से वो शादी तुम्हारी मेरे साथ करवाना चाहती हैं, तो जाकर उनसे कह ही दो कि तुम नहीं करोगे। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है डेजी सिंपैथी कार्ड प्ले करने के लिए। वो कहने लग जाते कि सिस्टर मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक नाजायज़ औलाद की तरह आई हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे कितना हेट करती हो, लेकिन एटलीस्ट मेरे प्रेजेंट और मेरे फ्यूचर को इस तरीके से बर्बाद तो मत करो। मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानती हूँ, लेकिन बदले में तुम तो मुझे यहाँ पर दुश्मन से भी ज़्यादा मानती हो। ये सब कुछ सुनकर जी को और गुस्सा आ जाता है और वो लिली से कहते हैं कि सचमुच एक तो वो बाहर से आई हुई है, तुम्हें उसका स्पेशल केयर करना चाहिए। बेचारे को फील भी नहीं होता कि वो अपनी खुद की फैमिली में रह रही है, वो तुम्हें अपना फैमिली मानती है, लेकिन तुम उसे दुश्मन मान रही हो लिली। एंड लिली को यहाँ पर वो दिन याद आने लग जाता है जब वो यहाँ पर 8 इयर्स की थी और उस समय उसके डैड ने डेजी को घर पर लाया था जिसकी सेम एज थी। तब यहाँ पर अंकल लिली को बता रहे होते कि डेजी अब से तुम्हारी सिस्टर है एंड तुम दोनों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वह दूसरा डेजी अपने डैडी से ये क्वेश्चन कर रही थी कि आपने मुझे अकेले क्यों यहाँ पर लाया, मम्मा को क्यों नहीं हम साथ ला सकते। एंड यहाँ पर अंकल को पता होता है कि जो भी इनहेरिटेंस उनके पास आने वाली है वो सब कुछ एक्चुअल में लिली की मम्मा के पास में है, जो कि यहाँ पर आंटी लिली के नाम पर कर गई हैं। इस वजह से वो लिली को यहाँ से नहीं निकाल सकते, और अगर उनकी सेकेंड वाइफ आएगी तो वो लिली को निकाल देगी, जहाँ पर इनहेरिटेंस उनके हाथों से चली जाएगी। बस इस वजह से एंड ऑन द स्पॉट यहाँ पर वो डेजी से बहाने मार देते। डेजी आते ही छीनना शुरू कर देती है वो सॉफ्टवेयर जो कि लिली का बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर था। अब अंकल उसे कहते भी है कि वो उसे नया दिला देंगे, पर डेजी जिद पकड़ कर बैठ जाती है, तो अंकल वो लिली से लेकर डेजी को दे देते हैं, लिली से वादा करते हुए कि वो उसे न्यू दिला देंगे। लेकिन वह प्रॉमिस सिर्फ एक प्रॉमिस से रह जाता है, और उस दिन से लेकर अब तक डेजी ने यहाँ पर सिर्फ टॉयज ही नहीं, उसके ड्रेसेस से लेकर उसके मेन तक सब कुछ छीना है लिली से। वही दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली अपना मैरिज इन्विटेशन उन्हें दे देती है, ये कहते हुए कि ये रहे मैरिज इनविटेशन की न्यू टाइमिंग्स और न्यू वेन्यू, समय से वहां पर आ जाना। डेजी कहते कि सचमुच तुम कितनी पत्थर दिल हो, तुम इनविटेशन देकर यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा सैड कर रही हो। लेकिन जैसे यहाँ पर डेजी उस इनविटेशन को ओपन करती है वो अपना और जी का नाम देखकर हैरान हो जाती है, पर वो इनविटेशन जी को नहीं दिखाती, बिकॉज अभी भी उसे जी से सिंपैथी गेन करनी थी और साथ साथ नेक्स्ट डे उसे सरप्राइज देना था। एंड वो उसकी तरफ एकदम आंसू भरी आंखों से देखना शुरू कर देती है।
जी डेज़ी से कहता है कि देखो तुम फिक्र मत करो, मैं मॉम को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लिली भी समझ जाती है कि डेज़ी क्या करना चाहती है, तो वो भी उसके साथ आग करती है एंड वहां से बस चुपचाप चली जाती है। ये देखकर यहाँ पर तो जी को थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, बिकॉज प्रीवियसली यहाँ पर लिली हर समय उसे झगड़ा करती थी अपने हक के लिए, लेकिन इस बार वो कुछ करती नहीं, वो चुपचाप बस वहां से चली जाती है। वहीं नेक्स्ट डे यहाँ पर वहाँ की स्टाफ को पता चल जाता है उस मैरिज अलायंस के बारे में, जहाँ पर वो सभी गुजा के बारे में ही बात कर रहे होते और उसे बता रहे होते कि किस तरीके से वो ठग लाइफ जीता है, यानी कि वो एक डेविल की तरह है जिसके पास जाकर कोई सांस भी ना ले पाए, वो इंसान अपनी सांस रोककर खड़ा रहे। लिली यहाँ पर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है कि इतने में यहाँ पर उसे बुलाया जाता है, जहाँ पर अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में थे बिकॉज वो परिवार ने मैरिज को तोड़ने का सोचा है। ये सुनते यहाँ पर डेज़ी कहते हैं कि लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है लिली, कहीं तुमने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जहाँ पर शर्मिंदा होकर वो लोग इस एंगेजमेंट को ब्रेक ऑफ करना चाहते हैं। लिली यहाँ पर डेज़ी को याद दिलाती है कि अभी तक मैरिज इनविटेशन उस घर तक पहुंचा नहीं होगा, विच मीन्स उन्हें अभी भी ये पता है कि ये शादी गुजा के डेज़ी के साथ होगी, ना कि मेरे साथ में। तो रेपुटेशन किसकी खराब है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। अंकल कहते कि बस करो, लगता है यहाँ पर सब कुछ हमें वैसे ही करना होगा जैसे कोई परिवार चाहते हैं। बट लिली को पता होता है कि वो वेडिंग वाले दिन अपनी खुद की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती, वापस से यहाँ पर वो सेम गलती नहीं दोहराना चाहती है। तो वो अपने डैड से कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को हैंडल कर लूँगी, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अंकल यहाँ पर बिलीव नहीं कर पाते कि लिली सचमुच हैंडल कर लेगी। लिली उनसे कहते कि आप बस मैंने जो कहा है उसे प्रिपेयर कीजिए, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर दूंगी। एंड जाते जाते यहाँ पर वो डेज़ी से कह कर जाती है कि मुझे थैंक यू बोलने के लिए रेडी रहना। डेज़ी में इनफैक्ट यहाँ पर शॉक हो जाती है कि लिली को अचानक से हो क्या गया है, आखिर वो क्या सोच रही है। उसके पास ये बहुत अच्छा मौका था अपनी शादी वापस से जी के साथ ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसने इस मौके के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए। तो आखिर ये क्या सोच रही होगी। वही दूसरे यहाँ पर लिली अपने बेडरूम में होती है, जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे एक इवेंट के बारे में बता रहा था। उसे लिली का रिस्पॉन्स पता होता है कि वो ना बोलने वाली है, लेकिन यहाँ पर जब लिली को पता चलता है कि उस इवेंट में गुजा आ सकता है, तो वो उस मौका को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, इसलिए वो उस इवेंट में जाने के लिए हाँ कह देती है। अब जिस इवेंट में यहाँ पर लिली जाती है वहाँ पर गुजा आता तो नहीं, इससे लिली के प्लान में छोटा सा चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर गुजा के छोटे भाई हान को देखते हैं, जो कि उसी इवेंट में मौजूद था। लिली उसके पास चली जाती है और उससे बातें करने लगती है। हान कहता है कि आखिर तुम कौन से परिवार की यंग लेडी हो। लिली बोलती कि जाने दो, मेरा परिवार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिन्हें मैं यहाँ पर फिलहाल मेंशन कर सकूँ, लेकिन हाँ तुम्हारे भाई की स्टोरी जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो अपनी शादी तोड़ना चाहता है। हान कहते कि हाँ क्या करे, उसकी मर्जी नहीं है तो शायद से वो शादी नहीं करना चाहता। लिली कहती कि बट मैंने सुना है कि उसकी शादी उस परिवार के स्टेप डॉटर के साथ में हो रही है, तो तुम्हें नहीं लगता उनकी शादी में यहाँ पर कितना अच्छा हंगामा होता, कितना अच्छा ड्रामा होता। ये सुनते यहाँ पर हान कन्विंस हो जाता है, बिकॉज वो अपनी भाई की बेइज्जती को सभी के सामने देखना तो चाहता है, और वो अपनी मॉम को कॉल लगा लेता है। लिली समझ जाती है कि काम ऑलमोस्ट हो चुका है एंड वही दूसरी और वो आंटी होती है जो कि यहाँ पर गुजा को मार रही थी कि आखिर तुमने अपने आप को समझा क्या है, तुम होते कौन है शादी को तोड़ने वाले, तुम एक यूजलेस और वैल्यूलेस पर्सन हो जो डिजर्व नहीं करता डिसीजन बनाने का। तुम ये शादी तो कर रहोगे, भले तुम्हें पसंद आए या ना पसंद आए, इस मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये शादी होकर रहेगी। एंड जाने से पहले यहाँ पर वो मिस्टर ली से कह कर जाते कि ध्यान रहे, शादी से पहले ये कहीं भी घर के बाहर दिखना नहीं चाहिए। एंड वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा गुजा का असिस्टेंट होता है जो कि एक्चुअल में उसकी केयर करता है, वो एक्चुअल में उसके लिए बहुत बुरा फील करता है। असिस्टेंट यहाँ पर गुजा से कहने लग जाता है कि आपने मेरी जान बचाई है, आपकी वजह से मैं आज यहाँ पर जिंदा हूँ, आप बस एक बार इशारे कीजिए, आप बस एक बार हाँ कह दीजिए, मैं इस पूरे परिवार को मौत के घाट उठा दूंगा। गुजा कहते कि नहीं, अभी तक तो यहाँ पर मजे शुरू भी नहीं हुए, गेम की शुरुआत तो होने दो, फिर देखना एक एक करके कैसे ये सभी के सभी ऊपर चले जाते हैं। मिस्टर ली तो वहां से चले जाते हैं बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर। वही दूसरा गुस्सा होता है जो कि बैंक्वेट में जाना चाहता था ताकि जाकर यहाँ पर वो उस इंसान को सबक सिखा सके। असिस्टेंट कहने लगता है कि आप श्योर है आप वहाँ जाना चाहते। मन यहाँ पर गुस्सा कह रहा होता है कि प्रीवियस लाइफ में उस लड़की ने मिलकर मेरी स्टेप मॉम के साथ में डिसीजन बनाया था मुझे जान से मारने का,
और इन सब के बावजूद भी मैंने सब कुछ सहन करके लिया था। बट इस बार नहीं, इस बार मैं यहाँ पर अपने पास को रिपीट होने देने नहीं देने वाला। एंड यही वो रीज़न होता है जिस वजह से यहाँ पर गुजा ने ये शादी कैंसिल करना चाहा। विच मीन्स क्या यहाँ पर उसका भी रीबर्थ हुआ है? खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। गुजा वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर सभी बॉडीगार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं। विच मीन्स असिस्टेंट ने यहाँ पर इन सभी बॉडीगार्ड्स को रिप्लेस कर दिया और ये सभी के सभी उन्हीं की आदमी है। फिर हम यहाँ पर उस इवेंट को देखते हैं जहाँ पर लिली होती है। एंड डेज़ी आकर उसे ताने मारने लग जाती है, कहती कि ये तुम्हारा प्लान है, जब बड़े भाई के साथ शादी नहीं हो रही तो तुम छोटे भाई पर डोरे डाल रही हो। तुम यहाँ पर मेरी इज्जत के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तुम्हारी इज्जत का क्या, तुम्हारी रेपुटेशन तो कुछ भी नहीं है। एक नहीं पटा तो तुम दूसरे पे हाथ मार रही हो। ऐसा वो सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी लिली को और ज़्यादा डिग्रेड करने के लिए। एंड लिली उसी समय यहाँ पर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। डेज़ी बोलती कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा कैसे, तो लिली उसे एक और थप्पड़ मार देती है। ये कहते हो कि देखो तुम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला कर सकती हो बिकॉज तुम्हारे पास तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास ज़रूर है। एंड जैसे यहाँ पर डेज़ी जी को आते हुए देखती है, अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो लिली के हाथों को ऐसे खींचे कि जैसे लिली उसके हाथों को खींच रही हो। एंड जानबूझकर यहाँ पर वो उसे भी स्विमिंग पूल में गिरा देती है, जिससे यहाँ पर लिली को एक रियलिटी चेक मिल सके कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर जी उसे चुनने वाला है। एंड ठीक वहाँ पर वैसा ही होता है। जी यहाँ पर लिली को इग्नोर करते हुए डेज़ी को बचा लेता है। एंड लिली को फिर एहसास होता है कि ये जी कंप्लीट बदल चुका है, बिकॉज यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जिस समय यहाँ पर लिली तो खुश बेहोश हो चुकी थी बेचारी जी की जान बचाते हुए, लेकिन इन सब चीज़ की वैल्यू जी की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। एंड वो अपने आप को पानी के अंदर कम्प्लीटली लेट को कर देती है। इतने में वहाँ पर गुजा भी आ जाता है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को देखते तुरंत असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। असिस्टेंट जाते ही यहाँ पर लिली को पानी से बाहर निकालता है। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर वो होश में भी आ जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर डेज़ी का ड्रामा शुरू हो जाता है कि माफ़ कर देना, मुझे मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मैं गलती से फिसल गई, मेरी सिसी मुझसे कितना गुस्से में होगी। एंड यहाँ पर होता है जी जो कि लिली पर चिल्ला रहा था कि देखा ये सब होने के बावजूद भी यहाँ पर डेज़ी तुम्हें कुछ नहीं कह रही है, वह सारा का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लगा रही है और एक तुम हो जो कि ज़िंदगी भर से यहाँ पर उसे ब्लेम करती आई हो। लिली कहती कि बट मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम ये सारे डायलॉग्स मेरे सामने क्यों मार रहे हो, और बचा लिया ना तुमने डेज़ी को, तो इतना होशियारी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दूसरे यहाँ पर लिली का ध्यान चला जाता है गुजा पर। एंड असिस्टेंट भी यहाँ पर गुजा को बता रहा होता है कि एक्चुअल में शादी यहाँ पर लिली और जी की फिक्स हुई है बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर लगता नहीं है कि दोनों सचमुच एक दूसरे से लव करते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ हेट है। लिली यहाँ पर गुजा के पास में जाती है। वही दूसरा सभी लोग गुजा के बारे में यही बातें कर रहे होते कि भगवान ने उसे इतना रिच बनाया है, इतना प्रिटी सा फेस दिया है, लेकिन उसके पैर उसे छीन लिए है। गुजा यहाँ पर अपना कंबल उसे ऑफर करता है। एंड यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि जैसे लोग गुजा के बारे में बातें करते हैं वो असल में वैसा है तो नहीं। एंड जैसे यहाँ पर वो डेज़ी की ओर देखता है उसे गुस्सा आने लग जाता है। डेज़ी ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे गुजा से बहुत डर लग रहा हो, लेकिन मन ही मन वो उसे गालियाँ दे रही होती है और उसे एक अपाहिज इंसान बुला रही होती है। जी यहाँ पर गुजा को देखकर पूछने लग जाता है कि आप इस इवेंट में क्या कर रहे, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है आप ऐसे इवेंट्स में यूजुअली आते नहीं हैं। गुजा कहते कि इवेंट्स में आना या ना आना ये मेरी मर्जी है, मैं तो दूर खड़े होकर इस झगड़े को देख रहा था। एंड देखने पर समझ आ रहा है कि लड़की कितनी चालाक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना तो इसकी फितरत में है। मैंने बहुत अच्छे से देखा कि किस तरीके से उसने सबसे पहले यहाँ पर लिली को धक्का मारा और खुद ब खुद गिर गई, लेकिन लगता है शायद तुम्हें चश्मा होगा इसे तुम्हें दिखाई नहीं दे पाया। ये सुनते ही यहाँ पर एक टाइम के लिए तो जी को डाउट होने लग जाता है। डेज़ी कहती कि नहीं, मेरी बातों पर विश्वास करो, मैंने सचमुच उसे धक्का नहीं मारा। एंड यहाँ पर जी को बात याद आने लग जाती है अपने बचपन की, बिकॉज बचपन के अकॉर्डिंग जी को अगर किसी ने बचाया है तो वो डेज़ी है, ना कि लिली। तो वो यही कहता है कि नहीं, डेज़ी ने मेरी जान बचाई है तो वो किसी की जान नहीं ले सकती है। गुजा यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कोई बात नहीं, एक समय बाद लोगों के रियल फेस सामने आ ही जाते हैं जो ज़रूर पूरे होंगे। ये सुनकर यहाँ पर लिली सोचती है कि शायद से गुजा को डेज़ी की हाल चाल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वही दूसरे यहाँ पर जी को गुस्सा आता है जो कि गुजाओ के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर डेज़ी उसे रोक लेती है। जी कहते हैं कि देखो मिस्टर गुजाओ, आई नो कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, लेकिन मैं डेज़ी को लेकर कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं सुनना चाहता क्योंकि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है
और रही बात तुम्हारी लिली, तो प्लीज़ ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी मत करो। अब इस शादी को तोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ पर डेज़ी से प्यार करता आ रहा था और प्यार करता आ रहा हूँ। मैं शादी सिर्फ यहाँ पर उसी के साथ करूँगा। लेकिन लिली यहाँ पर वहाँ से चली जाती है, ये सोच कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर इसे पता चल जाएगा कि इसकी शादी तो डेज़ी के साथ ही होनी है। एंड यहाँ पर गुजो सोच रहा होता है कि ये क्या, मुझे मेरी प्रीवियस लाइफ की चीज़ें बहुत अच्छे से याद है। लिली तो जी से लव करती थी, वो उससे शादी भी करना चाहती थी। तो इस बार यहाँ पर स्क्रिप्ट बदल कैसी गई। एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट लिली के पर्स को उठा लेता है, जिस पर्स के अंदर इनविटेशन कार्ड होता है मैरिज का। अब इस चीज़ को गुजा ओपन करने वाला था, लेकिन वो सोचता कि नहीं, ये लिली के पर्सनल बैग से निकला है तो उसे देखना नहीं चाहिए। एंड वो उसे एज इट इज रखने के लिए कह देता है। नेक्स्ट दिन यहाँ पर लिली अपने वार्डरोब में अपनी वेडिंग ड्रेस ढूंढ रही होती है, जो कि उसे नहीं मिलती। और उसका पूरा डाउट चला जाता है डीसी के ऊपर, जहाँ पर वो उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेती है। एंड उन दोनों में उस ड्रेस को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। एंड जानबूझकर यहाँ पर डीसी ऐसे खींचती है कि वो ड्रेस आधी से ज़्यादा फट भी जाती है। लिली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वो ड्रेस यहाँ पर उसकी मॉम की दी हुई ड्रेस थी, जो कि वो अपनी वेडिंग में पहनना चाहती है। एंड डीसी जानबूझकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जैसे ही ये सब कुछ देखता है, वो आते ही यहाँ पर लिली पर चिल्लाने लग जाता है। जब लिली उसे सारी बातें बताती है, तो डेज़ी यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी और मुझे बस पहन के ट्राई करना था। मैं इस ड्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती, बट मेरे सिस्टर को तो देखो। एंड यहाँ पर लिली गुस्से में आकर उसे वापस से मारने वाली थी, बट ये उसे रोक लेता है। तो डेज़ी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और जी जब उसे उठाता है, तो वो जानबूझ के अपने पैरों से उस ड्रेस के ऊपर कुचलना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर जी लिली को थप्पड़ मार देता है। बेचारी उसे थप्पड़ वापस मार भी नहीं पाती, क्योंकि वो उसका हाथ जो पकड़ लेता है। लिली को अचानक से यहाँ पर चक्कर आने लग जाते हैं, बिकॉज कल रात से उसने कुछ खाया नहीं था। तुरंत ये स्टाफ आ जाते हैं एंड लिली के पास से एक छोटी सी डॉल नीचे गिरती है, जिसे देखते ही यहाँ पर तो जी को याद आता है कि ये वही डॉल है जो कि उसने उस लड़की को दी थी, जिसने उसकी जान बचाई थी, यानी कि डीसी को। वो तुरंत ही उसे उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। एंड डीसी का मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, उसने उस ड्रेस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रख दिया था। वही दूसरी बार बाद में यहाँ पर लिली अपने उसी ड्रेस को अपने हाथों से ठीक कर रही होती है, जहाँ पर बाहर का राजी माफ़ी मांग रहा था उस पर हाथ उठाने के लिए। वो उसे अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहा था, लेकिन लिली ने यहाँ पर दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ था। लिली को उसकी आवाज़ और उसकी माफ़ी ढंग से सुनाई दे रही थी, और लिली को ये भी पता था कि अगर पुरानी वाली लिली होती तो शायद से उसे माफ़ करते हुए दरवाज़ा खोल भी देती। लेकिन अब ये न्यू लिली है, जहाँ पर उसे पता है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी होती है, और वह दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार करती थी और उसे कंटिन्यूसली इग्नोर कर रही थी। जिसके बाद जीवी गिव अप कर देता है और वह स्टॉल को दरवाजे के बाहर लटका कर वहां से चला जाता है। वही दोस्त यहाँ पर फाइनली वेडिंग का दिन आ ही जाता है, जहाँ पर लिली रेडी होकर बाहर निकलती है। एंड एज प्रॉमिस्ड उसके डैड यहाँ पर उसे $100 का कार्ड एंड वो रिंग लौटा रहे होते हैं, जिसके बाद तो वो अपना डैड वाला भाषण शुरू कर देते। लेकिन लिली उस चीज़ों को लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। एंड रास्ते के जस्ट सामने यहाँ पर जी आ जाता है। अब उसका ग्लास ब्लैक टिंटेड होता है, विच मीन्स बाहर के लोग अंदर की ओर नहीं देख पाते। एंड इस समय जी यहाँ पर डीसी को समझाते कि प्लीज़ बाहर आ जाओ, हम यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे, सिर्फ तुम और मैं इस दुनिया में अकेले रहेंगे, कहीं दूर जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं रह सके। लिली को पता होता है कि सब कुछ वो डीसी के लिए कर रहा है। एंड फिर उसे समझ आता है कि प्रीवियस लाइफ में आखिर यहाँ पर जी वेडिंग के लिए लेट क्यों हुआ था, क्योंकि वो रास्ते के बीच में यहाँ पर डीसी को कन्विंस तो कर रहा था। लिली यहाँ पर विंडो नीचे करने से मना कर देती है एंड ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि अब वो सब कुछ सह चुकी है और वापस से उस लूप होल में और उस डार्क होल में नहीं जाना चाहती। वही दोस्त यहाँ पर होती है डेजी, जो कि रेडी हो रही थी। अनित्य में यहाँ पर उसका ध्यान चला जाता है उस पिंक ब्रेसलेट पर, जो कि डेजी के लिए अगली ब्रेसलेट है। एंड वो इसे पहनकर आज का अपना आउटफिट और लुक खराब नहीं करना चाहती, बिकॉज इसे पहनकर तो उसका काम हुआ था। लेकिन अब जब काम हो चुका है तो डेजी को इस ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो स्टाफ से कहकर उसे फेंकने के लिए कह देती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर सभी लोग जी का इंतजार कर रहे होते हैं वेडिंग हॉल में। इनफैक्ट डीसी भी सोचती है कि कहाँ मर गया ये, जरूर लिली ने उसे रो कर रखा होगा, लेकिन उसे क्या पता कि उसके अकॉर्डिंग तो वो उसे ही ढूंढने के लिए गया है। एंड इतने में यहाँ पर जी की वेडिंग हॉल में एंट्री हो जाती है, जहाँ पर आती वो चिल्लाने लग जाता है कि मुझे पता है कि शादी यहाँ पर जबरदस्ती हो रही है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, जो कि मैं करना भी नहीं चाहता। और ये सुनते ही सभी गेस्ट हैरान हो जाते कि ये ग्रूम ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वेल हटता है और डेजी की शक्ल वो देखता है, वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि डेजी तुम,
वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। डेज़ी कहती है कि वह एक्चुअली जिस दिन वेडिंग इनविटेशन मिला था उसमें तुम्हारा और मेरा नाम था और मैंने तुम्हें नहीं बताया ताकि मैं आज के दिन तुम्हें सरप्राइज कर सकूं। अब ये सुनकर तो जी को खुश होना चाहिए, बट वो यहाँ पर पहेलियां सुलझा रहा था। वो सोचता है कि इट मीन्स जिस दिन मैं यहाँ पर लिली पर चिल्ला रहा था और उसी दिन उससे इनविटेशन काट दिया था उसके अंदर तुम्हारा और मेरा नाम था। एंड तब यहाँ पर उसे गिल्ट फील होता है कि इतने टाइम से यहाँ पर वो बिन मतलब का बेचारी लिली को सुनाता आ रहा था, उसे क्या कुछ बुरा नहीं बोल दिया। एंड तभी वो वहां से जाने वाला था। डेज़ी उसे पूछती कि तुम शादी के दिन कहाँ पर जा रहे हो और क्या तुम खुश नहीं हो। तब जी को रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे तो खुश होना चाहिए कि फाइनली मेरी शादी यहाँ पर डेज़ी के साथ हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद से कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो है जो कि मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। डेज़ी यहाँ पर उसे याद दिलाने लग जाती है कि तुम भूल गए कि इस दिन का हम यहाँ पर कब से इंतजार कर रहे थे, इस दिन के लिए हम कितने एफर्ट्स कर रहे थे, कितने स्ट्रगल कर रहे थे और वो दिन आज फाइनली आ चुका है। जी कहते हैं कि सही कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं बस कुछ सेकंड्स के लिए भटक गया था। आज का दिन तुम्हारा और मेरा है, हम दोनों का स्पेशल दिन जहाँ पर हम अब एक होने वाले हैं। और ये बात सुनकर अंकल आंटी और गेस्ट सभी फिर शांत हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वेडिंग की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर दोनों वाइन एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को रिंग भी पहनाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाती है। डेज़ी कहते हैं किसी, क्या तुम्हें ये पल अच्छे से याद है। एंड सभी को ये दिन के बारे में याद होता है कि किस तरीके से यहाँ पर डेज़ी ने जाओ की जान बचाई हुई थी। एंड उस समय यहाँ पर जाओ भी कितना थैंकफुल था डेज़ी के लिए, क्योंकि अगर उस दिन डेज़ी नहीं होती तो वो कब का यहाँ पर पानी में डूब चुका होता। इतने में यहाँ पर विक्टर फिर से उसे तान के बोल रहा था कि तभी यहाँ पर वो उसके हाथ में वो ब्रेसलेट नोटिस करता है जो कि उसने पहनी नहीं थी। तो वो उसके बारे में उसे पूछने लग जाता है। वो उसे कहती कि क्या है ना, वो ब्रेसलेट मेरी ड्रेस के साथ जा नहीं रहा था, इसलिए बस मैंने उसे निकाल कर साइड में रखा था। ये सुनते ही यहाँ पर जी को हैरानी होती है, बिकॉज बचपन में यहाँ पर डेज़ी ने कहा था कि ये ब्रेसलेट उसके लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस है जिसे वो कभी भी यहाँ पर अपने हाथों से नहीं निकालेगी। इतने में यहाँ पर वो ब्रेसलेट लेकर आती है और उसे कहते हैं कि ये ब्रेसलेट मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस चीज़ है जिसे अब मैं यहाँ पर अपने प्रीशियस पर्सन जी को देना चाहती हूँ। ऐसे कहकर वो उसके हाथ में उस ब्रेसलेट को पहना देती है। एंड जी यहाँ पर सभी के सामने अनाउंस कर रहा होता है कि वो दोनों इस शादी में फॉर एवर खुश रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ कहते टाइम उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लिली चल रही थी कि आखिर यहाँ पर लिली उस वेडिंग ड्रेस में कैसे दिख रही होगी और वो किस तरीके से मेरा इंतजार कर रही होती। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लिली के वेडिंग को, जो कि यहाँ पर वो ग्रूम का इंतजार कर रही थी, लेकिन ग्रूम अभी तक आया ही नहीं था कि इतने में पता चलता है कि ग्रूम तो वहाँ पर आने भी नहीं वाला है। एंड लिली को रियलाइज होता है कि शायद से शादी नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं और उसे अपने आप पर डिपेंडेंट रहना होगा, अपने आप भी यहाँ पर इस जिंदगी को जीना होगा, जो करने के लिए वो खुश भी है और रेडी भी है। इसलिए वहाँ से वो चुपचाप चली जाती है बिना कोई तमाशा खड़ा किए। वह दूसरे यहाँ पर गुजा होता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा था कि आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए ब्राइड भी वहाँ से जा चुकी थी। गुजा असिस्टेंट से कह देता है कि मेक श्योर करना अगर वो इस घर में भी है तो मेरे रूम में गलती से भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गुजा के अकॉर्डिंग उसकी शादी यहाँ पर डेसी के साथ होने वाली है, ना कि लिली के साथ। एंड वो कोई भी पर्पसली यहाँ पर उसके नज़दीक भी नहीं आना चाहते, यानी कि डेसी के नज़दीक। एंड लिली जब यहाँ पर घर की ओर आती है वैसे ही बाहर पर यहाँ पर उसे जी मिल जाता है, जो कि लिली पर ब्लेम करने के लिए आया था कि आखिर तुम मेरे दिमाग के साथ कैसी खेलवाड़ कर रही हो। लिली कहती कि ये तुम क्या बोल रहे हो। जी कहते कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया ताकि वेडिंग वाले दिन मुझे बुरा लगने लग जाए और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ एंड ठीक यहाँ पर आज ऐसे ही हो जाए और ऐसे भी चलो यहाँ से, बिकॉज वो व्हील चेयर वाला पर्सन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो बहुत डेंजरस है, ऐसा सभी लोग बताते हैं। लिली कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गलत है। आज तुम्हारी शादी हुई है और फिलहाल तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए ना कि किसी और की वाइफ के साथ। और ऐसे भी तुम चाहते थे कि तुम डेज़ी के साथ शादी करो, तो मैंने वही किया जो तुम चाहते थे, तो तुम्हें तब यहाँ पर खुश रहना चाहिए और मुझे मेरी लाइफ शांति से जीने देना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर जी को लगता है कि ठीक है, ऐसी भी वो क्रिपल्ड पर्सन बहुत ज़्यादा ईवल है, देखना 2-3 दिन में लिली को समझ आ जाएगा और वो कैसे उसे छोड़कर मेरे पास आ जाती है। लेकिन फिर वो सोचते कि ये क्या, मैं ये सब कुछ सोच क्यों रहा हूँ, मेरे पास से यहाँ पर डेज़ी है, ये सब कुछ लिली की वजह से हो रहा है। उसने जानबूझकर अपने आप को विक्टिमाइज किया ताकि मुझे उसके लिए बुरा लगने लग जाए, ताकि मैं उसके लिए पिटी फील करने लगूँ। एंड जैसे यहाँ पर लिली घर के अंदर जाती है
उसे हार मिल जाता है, जहाँ पर हार उसे कहने लगता है कि मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं था तुम पर, शुरुआत से ही तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने जानबूझकर मुझे इन्फ्लुएंस किया और इस शादी को तोड़ने से बचाया ताकि तुम यहाँ पर आकर सब कुछ हड़प सको। मानना पड़ेगा, तुम तो मास्टरमाइंड निकली। नीचे यहाँ पर गुजा ये सभी बातें सुन रहा था और उसे पता था कि एक दिन यहाँ पर डेजी और हान दोनों एक साथ अलायंस बांध लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसे एक बार ऊपर देख तो लेना चाहिए था कि वो डेजी नहीं बल्कि लिली है। मिनिस्ट्री और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली को याद आता है कि आज तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए गुजा को ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो वो यहाँ पर कमरे में आ जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन गुजा कहीं पर भी नहीं होता। एंड तब स्टाफ उसे बताती है कि सर तो कब का अर्ली मॉर्निंग ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। तब तक यहाँ पर लिली को टेक्स्ट आ जाता है गो की कंपनी से, जहाँ पर उसने इंटरव्यू को पास कर दिया था, विच मीन्स अब यहाँ पर वो गो की कंपनी में वर्क कर सकती है। और ये जानकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में भी उसने इस कंपनी को अप्लाई किया था और वो पास भी हुई थी, लेकिन जी की वजह से, उसके टैंट्रम्स की वजह से वहाँ पर वो जॉब नहीं कर पाई थी और वो लाइफ टाइम के लिए 4 दीवारों में कैद होकर रह चुकी थी। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सिसन को, जो कि यहाँ पर न्यू कमर की लिस्ट गुजा को दे रहा होता है। एंड इनमें से यहाँ पर उन सभी लोग ने अपने अपने प्रेजेंटेशंस और प्रोजेक्ट्स को रेडी किए थे, जिनमें से एक का प्रोजेक्ट गुजा को बहुत पसंद आया, तो फिर वो उस पर्सन को अपनी कैबिन में भेजने के लिए कहता है। एंड जैसे यहाँ पर वो उस पर्सन का डेटा देखता है, यानी कि रेज्यूमे देखता है, वो लिली को तुरंत ही पहचान जाता है, बट अब उसे ये भी जान जाना चाहिए कि वही उसकी वाइफ है। एंड यहाँ पर लिली फाइनली गो कंपनी में एंटर कर जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी टकरार हो जाती है डेजी से। डेजी उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली बोलती कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, ये तो क्वेश्चन मैं तुमसे भी कर सकती हूँ। डेजी बोलती कि चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। वो क्या है ना, डैड ने अब कंपनी को लेकर मुझ पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और मैं यहाँ पर गो परिवार के साथ भी एक डील साइन करने के लिए आई हूँ। ओह, परिवार से मुझे याद आया, कल की वेडिंग कैसे रही तुम्हारी? मैंने सुना है कि यहाँ पर ग्रूम वेडिंग में आ ही नहीं पाया। लिली वहाँ पर उसे कहती कि देखो, अगर डैड ने तुम पे ट्रस्ट किया है कंपनी को लेकर, तो मेक श्योर करना कि अच्छे से डुबाना। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरा वहाँ पर जी भी होता है, जो कि लिली के बारे में सोच रहा था। डेजी उसे पूछते कि तुम्हें क्या हो गया, तुम बार बार जोन आउट क्यों हो जाते हो? वो कहता है कुछ नहीं, आई होप कि आज की तुम्हारी ये मीटिंग बहुत अच्छे से जाए और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस डील को जरूर क्रैक कर पाओगी। डेजी यहाँ पर जी को थैंक यू बोलती है, क्योंकि अगर जी उसे मोटिवेट नहीं करता तो वो तो कितनी नर्वस थी, वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रही होती, लेकिन उसे पता था कि उसके एम्प्लॉय की बनी गई स्क्रिप्ट वो लेकर आई है। लिली यहाँ पर जैसी ऑफिस के अंदर एंटर करती है, वहाँ की स्टाफ उसे कंग्रेचुलेट कर रही थी, बिकॉज ऑफिस में एंटर करती है उसे प्रमोशन जो मिल गया, जहाँ पर उसे प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया गया। एंड वो फिलहाल यहाँ पर अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने के लिए जा रही थी, यानी कि अपने रिपोर्टिंग पर्सन से, जो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर गुजा ही होता है। उसे देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। जाओ कहते हैं कि हम एक बार फिर से मिल गए। एंड यहाँ पर लिली एक्साइटेड थी उसके साथ वर्क करने के लिए। गुजा यहाँ पर उसे वो प्रोजेक्ट देता है जो प्रोजेक्ट लिली चाहती थी, और वो उस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट्स को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे जाओ को ये डाउट हो रहा था कि प्रीवियस लाइफ में मुझे अच्छे से याद है कि लिली तो इस कंपनी में वर्क करने के लिए कभी आई ही नहीं थी, तो चीजें बदल कैसी गई, क्योंकि यहाँ पर तो जी ने उसे शादी के बाद काम करने से मना कर दिया था। वही दोस्तों यहाँ पर सभी स्टाफ को लिली आपस में बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये कंपनी आगे जाकर गुजा की होगी या फिर हान की होगी, बिकॉज सभी की सभी मेहनत तो यहाँ पर जाओ कर रहा है, लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था कि इन सभी मेहनतों का फल मिलने वाला है हान को। लिली भी ये सभी बातें सुन लेती है। लिली बात यहाँ पर जाने लग जाती है, जहाँ पर जी उसे दिख जाता है। वो उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जी यहाँ पर बातें शुरू कर देता है। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम इस कंपनी में क्या कर रही हो। एंड जब वो उसका आईडी कार्ड देखता है, उसे पता चलता है कि वो तो इस कंपनी में यहाँ पर वर्क कर रही है। और वो एक बार फिर से अपना लेक्चर शुरू कर देता है कि लिली को समझना चाहिए वो पर्सन उसके लिए अच्छा नहीं है, और इसलिए यहाँ पर उसे स्क्रिप्टमैन यानी कि गुजा को छोड़ देना चाहिए। लिली कहते कि तुम्हें पता भी है कि गुजा तुमसे लाखों गुना अच्छा है, एंड तुम उसे अपने आप से कभी कंपेयर करने के लायक भी नहीं बन सकते। जी तो यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि देखो तुम्हें भी पता है और मुझे भी, आखिर तुम कब तक यहाँ पर अपने आप को बेवकूफ़ बनाती रहोगी। लिली उसे क्लियरली कह देती है कि तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी शादी यहाँ पर डीजी के साथ हुई तुम्हारी मर्जी से, तो फिर तुम्हें बार बार मेरा पीछा करना बंद कर देना चाहिए और मेरी फिक्र भी करना बंद कर देना चाहिए। जी कहता है कि ऐसे कैसे, तुम 10 सालों से भी ज़्यादा मुझे पसंद करती आ रही हो और तुम ये कह रही हो कि यहाँ पर एक झटके में तुम मेरे बारे में भूलना चाहती हो।
लिली हंसती and बोलती कि अरे वाह, इट मीन्स कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर तुमसे लव करती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुमने मेरी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया है। तो ये बात प्रूव करता है कि ना पहले मेरी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में थी और ना ही अब कुछ होनी चाहिए। वो जाना चाहती थी, बट यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे रोक रहा था कि इतने में ही कूजा वहाँ पर आ जाता है, जो आती ही जी को रोकता है। जी कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो। कूजा कहते हैं कि क्यों नहीं, वो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय है एंड मैं मेरी कंपनी के एम्प्लॉय की सेफ्टी को बहुत अच्छे से रखना जानता हूँ। ये सुनकर यहाँ पर लिली को नहीं अच्छा लगता कि क्या कूजा के लिए उसकी लाइफ में उसका वर्थ सिर्फ एक एम्प्लॉय तक का है। जी यहाँ पर लिली से कहता है कि देखा, सुन लिया तुम्हें, उसके लाइफ में तुम्हारा वर्थ सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें स्पेशली ट्रीट करेगा तो बिल्कुल नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहाँ पर तुम्हें मौका दे रहा हूँ। लिली, मेरे पास आ जाओ। डेजी के साथ साथ मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, तुम्हें भी एडजस्ट कर कर ले लूंगा। लिली कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम एक शेमफुल हस्बैंड भी हो फिलहाल के लिए। क्या डेजी को पता है कि तुम सब कुछ कर रहे हो? और ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है। ऐसे कहकर वो जाना चाहती है, लेकिन ये जी तो यहाँ पर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाता है एंड जैसे लिली उसे धक्का मारती है, वो खुद भी करने वाली थी। आना से बचाने के लिए यहाँ पर जाओ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लिली और जी दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन गुजा नहीं। वो तो सबसे पहले यहाँ पर जी को जोर का पंच मारता है, यहाँ पर लिली के साथ बदतमीजी करने के लिए। एंड तब तक यहाँ पर डेजी भागकर आ जाती है जी को बचाने के लिए एंड कहती है कि कौन गधा है जो कि मेरे जी को मार रहा है। एंड यहाँ पर जैसे वो गुजा को अपने पैरों पर खड़ा होता देखती है, वो हैरान हो जाती है कि ये तो लग रहा था, ये कैसे खड़ा हो गया। एंड जैसे गुजा उसे देखता है, उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी के लिए जी ने आकर उसे चाकू से जान से मार दिया था एंड इसी वजह से यहाँ पर गुजा की डेथ हो चुकी थी। विच मीन्स फॉर श्योर यहाँ पर गुजा का भी रीबर्थ हुआ है, इसलिए उसे उन सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है कि प्रीवियस लाइफ में कैसा आ रहा था और अभी कितना डिफरेंटली चीज़ें चल रही है। गुजा यहाँ पर जी को वार्निंग देने लग जाता है एंड गुजा के सभी बॉडीगार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी और जी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। एंड उनके जाने के बाद गुजा को याद आता है कि वो तो व्हील चेयर पर बैठने वाला पर्सन है, तो वो एकदम से अपनी बॉडी को वीक कर देता है। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स अपना मुंह फेर लेते हैं एंड लिली यहाँ पर गुजा की मदद करती है, कहती है कि तुम तो चल नहीं पाते, एक सेकेंड, कहीं तुम यहाँ पर सभी के सामने प्रिटेंड तो नहीं कर रहे कि तुम डिसेबल्ड हो, है ना। गुजा कहते कि अगर ऐसा होता तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं कब को यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा होता एंड लोगों को 10 सालों से मुझे एक क्रिपल मैन बोलने से इनकार कर दिया होता। लिली कहते कि माफ़ करना, मुझे सचमुच लगा कि तुम चल पाते और तुम फेक डिसेबिलिटी लेके चल रहे हो। एंड यहाँ पर मन ही मन वो सोच रही होती है कि शायद से अब ये सब कुछ ही गुजा का कंफर्ट जोन हो गया होगा। गुजा को यहाँ पर डाउट हो रहा होता है कि आखिर जी और लिली का डिवोर्स हो चुका है, बट वो ये क्वेश्चन पूछने से सोचता है कि नहीं, ये बहुत रूड क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं उसे ये नहीं पूछ सकता। वही दूसरा लिली को लग रहा होता है कि शायद से गुजा उसे एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि जी की वजह से, क्योंकि शायद से उसे पता होगा कि मैं जी को पहले कितना पसंद करती थी, इसलिए वो खुद सामने से यहाँ पर उसे कह रही थी कि देखो, मेरे और जी के बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ सिर्फ एक पास्ट का हिस्सा था और मैं आपसे फ्यूचर में उसके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों कार से जा रहे थे और जैसे यहाँ पर कॉल लगाकर पता लगा लेती है कि वो एक्चुअल में डिसेबल ही है, लेकिन बस कभी कभी शॉक के रीज़न की वजह से वो कुछ सेकंड्स के लिए पैरों पर खड़ा ज़रूर हो सकता है। जी कहते हैं कि छोड़ो, हमें उन बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। एंड इतने में यहाँ पर बाजू से एक आंटी आ जाती है जिनके हाथ में उनका बेबी था और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी हॉस्पिटल जाने के लिए। एंड यहाँ पर डेजी बड़े रूडली अपने ड्राइवर को विंडोज ऊपर करने के लिए कह देती है। ये देखकर यहाँ पर जी को हैरानी होती है बिकॉज जी तो उनकी मदद करना चाहता था एंड जी के अकॉर्डिंग डेजी भी उनकी मदद करना चाहती है क्योंकि डेजी बचपन से ही बहुत काइंड पर्सन रही है। एंड अचानक से उसने ऐसा बिहेव किया तो गुजा के मन के अंदर और भी ज़्यादा डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पर लेके साइड बेहोश हुआ था उस समय उसके विजन्स बहुत ब्लरी थे, इसलिए उसने उस लड़की की शक्ल कभी देखी ही नहीं थी कि आखिर उसे किसने बचाया था। और उसका डाउट धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लग जाता है कि क्या सचमुच डेजी ने उसे बचाया था या फिर वो लड़की कोई और लड़की थी। इसके बाद में यहाँ पर डेजी और जी घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी उसे कहते कि तुम बाहर रुको, मैं चेंज कराती हूँ, फिर हम यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग डेट पर जाएंगे। जहाँ पर जी बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था एंड उसका ध्यान यहाँ पर एक कैबिनेट पर चला जाता है जिसके अंदर बचपन की ढेर सारी चीज़ें रखी गई थी
उनमें से एक यहाँ पर डायरी भी थी, जो डायरी यहाँ पर लिली को बिलोंग करती थी। उस डायरी में लिली ने यहाँ पर बचपन से लिखा हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पर लिली की हर छोटी से छोटी चीज़ डेज़ी को दे दी गई, बिकॉज डेज़ी ने यहाँ पर जिद कर कर उसे छीन ली थी। एंड ये सब कुछ पढ़कर यहाँ पर जी हैरान हो जाता है, बिकॉज जी को डेज़ी ने ऐसा बताया था कि सब कुछ जो कुछ भी डेज़ी के पास था वो लिली ने शुरुआत से छीन लिया था, क्योंकि वो कभी भी यहाँ पर उसे अपनी बहन नहीं मानती है और ना ही उसे इस फैमिली का एक्चुअल मेंबर बनने देना चाहती है। जी को यह एहसास होता है कि इसमें तो सब कुछ अलग लिखा गया है, सब कुछ अपोजिट लिखा गया है। उसे लगता है कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इतने में वहाँ पर एक पुरानी स्टाफ आती है जो कि जी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर सोचती है कि अरे लिली मैडम का ब्रेसलेट आपके हाथों में क्या कर रहा है। और ये सुनकर यहाँ पर जी को हैरानी होती है। वो कहते कि नहीं, ये ब्रेसलेट डेज़ी को बिलोंग करता है, ना कि लिली को। स्टाफ कहते कि हाँ, मैं तो भूल गई थी, ये ब्रेसलेट तो पहले लिली मैडम के हाथों में था, लेकिन एज यूजुअल डेज़ी मैडम ने जिद कर ये ब्रेसलेट भी अपने पास रख लिया। और ये सुनकर सी का बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है कि नहीं देखो, तुम शायद से नहीं हो और तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये ब्रेसलेट डेज़ी का है जो कि उसने मुझे दिया हुआ है जब उसने मेरी जान बचाई थी उस समय पर। ये सुनकर यहाँ पर स्टाफ कहते कि एक सेकेंड, मैं यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरी मॉम भी यहाँ पर काम किया करती थी, और ये ब्रेसलेट लिली मैडम का है, और जिस पर्सन ने आपको बचाया वो डेज़ी मैम नहीं बल्कि लिली मैम है। और हमें तो क्या, यहाँ के सभी स्टाफ को भी ये पता है कि आपको लिली मैडम ने बचाया था, जहाँ पर उन्हें खुद स्विमिंग ढंग से नहीं आती थी, जिसके बाद वो एक वीक तक हॉस्पिटल में बीमार थी। और बीमार होने के बावजूद भी एक वीक बाद उन्होंने स्विमिंग सीखना शुरू किया था, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो वो आपको बचा सके, लेकिन अब तक वो स्विमिंग सीख ही नहीं पाई है। ये सुनकर यहाँ पर जी को बहुत बड़ा झटका मिलता है। स्टाफ कहते कि एक सेकेंड, उनकी ज़्यादा तस्वीर तो नहीं है, लेकिन एक तस्वीर ज़रूर है। एंड वो बॉक्स के अंदर से खोज कर लिली की एक फ़ोटो बाहर निकालती है बचपन की, जिसे देखकर जी को लगता है कि नहीं, शायद से ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो वो चला जाता है यहाँ पर डेज़ी के दरवाजे के बाहर, जहाँ पर नॉक करने से पहले ही वो उसे बात करता सुन लेता है, जहाँ पर डेज़ी अपनी दोस्त से जी की बुराई कर रही थी। वो कहते कि यार अब मैं कम्प्लीटली बोर हो चुकी हूँ, पहले एटलीस्ट लिली तो थी जिसके साथ में कंपटीशन किया करती थी, मैंने उससे ऑलमोस्ट उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मुझे पकने लगा क्योंकि जी तो मेरे साथ ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मुझे कूजा को परस्यू करना चाहिए था, बिकॉज आज मैंने यहाँ पर से खड़ा देखा। ये सभी बातें यहाँ पर जी सुन लेता, और ऐसे भी जो कि उसे नहीं सुननी चाहिए थी, बिकॉज इससे यहाँ पर जी को सारी सच्चाई पता चल जाती है डेज़ी की, कि किस तरीके से यहाँ पर जी की सबसे बड़ी गलती थी डेज़ी को बचाते हुए, डेज़ी को यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, और उसने यहाँ पर गलत इंसान से लव कर लिया है। वह दूसरा कूजा वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी जब बाहर निकलती है तो बाहर की चीज़ों को देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। वो समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर इस गधी को सब कुछ पता चल चुका है। आनो तुरंत ही भागकर बाहर जाती है और ऐसा प्रेटेंड करती है कि जैसे बचपन से उसे इग्नोरेंस मिला है, इस वजह से यहाँ पर उसने सब कुछ किया था कि वो बस एक टाइम का अटेंशन ले सके और एक बार के लिए लव फील कर सके। से बोलता है कि बस करो, आखिर कब तक तुम यहाँ पर झूठ बोलती रहोगी, हम सबको पता है कि आखिर तुम्हारा रियल फेस क्या है, और अब से तुम्हारे मेरे बीच कुछ भी नहीं है, मैं इस शादी को यहीं पर खत्म करता हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है, लेकिन डेज़ी को पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर जी को लिली के पास दोबारा से जाने नहीं दे सकती है, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं देवदास जी को, जो कि कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इतने में उसके दोस्तों का कॉल आता है, बट वो गुस्से में आकर फ़ोन कट कर देता है, बिकॉज वो उनके साथ क्लब में जाकर एंजॉय नहीं करना चाहता था। इतने में स्टाफ आ जाती है कुछ सामान लेकर, जो कि यहाँ पर जी ने मंगवाया था। स्टाफ कहते कि ये रहे मैडम के फेवरेट केक, ब्लूबेरी केक, और साथ साथ उनके फेवरेट फ्लावर्स जो कि आपने आज सुबह मंगवाए थे। एंड ये देखकर यहाँ पर जी को याद आ जाता है कि किस तरीके से सबसे पहले ये फ्लावर्स वो लिली के पास लेकर गया था। वो ये फ्लावर्स लिली को देने वाला था कि बीच में यहाँ पर डेज़ी आ गई थी, जिससे बताया था कि उसे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो जी ने उसे ये फ्लावर्स दे दिए थे और लिली को इग्नोर कर दिया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वो ब्लूबेरी पेस्ट्री लिली के लिए लेकर गया था, बट तब बीच में यहाँ पर डेज़ी आई थी, जहाँ पर डेज़ी ने बताया था कि उसे ब्लूबेरी केक एंड पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। तब यहाँ पर जी ने एक बार फिर से लिली को इग्नोर कर कर ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी को दे दिया था, और बचपन से लेकर अब तक जो लिली के साथ होता आया है वो बड़े होकर भी सेम चीज़ हो रही थी। जो भी लिली की थी वो सब कुछ यहाँ पर डेज़ी को मिल रही थी, और ये सब कुछ का एहसास यहाँ पर सी को होता है। उसे यहाँ पर बहुत बुरा लगने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो अपने दोस्तों के ग्रुप चैट को देखता है, जिसमें सभी लोग यही बात कर रहे थे कि शादी के बाद भी लिली
औरत और गुजा का कमरा अलग है, दोनों सेपरेटली सो रहे। लगता है यहाँ पर ये शादी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए की गई है। और ये देखकर जी को खुशी मिलती है कि अगर दोनों सेपरेट रूम में सो रहे, इसका मतलब ये है कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस अलायंस है। और इस शादी में यहाँ पर लिली के एक्चुअल इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं है, विच मीन्स मैं अभी भी यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगकर उसे परस्यू कर सकता हूँ। एंड उसके अंदर एक्सपेक्टेशन एंड होप्स आने लग जाती हैं। एंड हम यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर गोजा ने स्पेशली लिली के लिए ब्लूबेरीज केक मंगवाए होते। लिली कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये केक बहुत पसंद है। वो कहते कि नहीं, वो एक्चुअली हमारे ऑफिस में केक आया करते हैं किसी एम्प्लॉय के बर्थडे के लिए, लेकिन आज किसी एम्प्लॉय का बर्थडे नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूँ। बट उतने में वहाँ पर स्टाफ आ जाता है जो कहता है कि माफ़ करना, आई होप आपको ये केक पसंद आया हो, बिकॉज आज सुबह जब आपने इस स्पेशल केक का ऑर्डर दिया था, शेफ तो डर ही गए थे कि उन्हें बनाने में कहीं देरी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर पर्सनली आपका रिव्यू मांगा है। ये सुनकर यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है। उसे समझ आता है कि गुजा ने उसे झूठ बोला, जहाँ पर उसने पर्सनली कस्टमाइज कर ये केक बनवाया है, लेकिन उसने ऐसे प्रेटेंड किया कि जैसे ये तो एवई केक है जो उसने उसे दे दिया हो। एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाती है और केक को टेस्ट कर बताते कि वो बहुत ही टेस्टी है। एंड वही कुछ समय बाद ब्लूबेरी का केक खाने के बाद मैडम आराम से नैप ले रही होती है, जहाँ पर गुजा आकर उसे नोटिस करता है एंड फिर वहाँ से जाता है। लेकिन जब लिली यहाँ पर होती है तब वो गुजा का शॉल नोटिस करती है एंड साथ साथ उसका वास भी, जिसके अंदर उसके फेवरेट फ्लावर्स रखे हुए होते हैं। नेक्स्ट दिन यहाँ पर लिली जब ऑफिस में आती है तब यहाँ पर गुजा उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर जाता, बिकॉज पर्सनली लिली यहाँ पर क्लाइंट मीटिंग पे जाने वाली थी। लिली कहती कि लेकिन वो तुम्हें जाना चाहिए, व्हाट इफ मैंने कोई मिस्टेक्स यहाँ पर कर दी तो। गुजा कहते कि तुम और मिस्टेक्स, और अगर कर भी थी तो इसमें क्या हो गया, मिस्टेक्स तो मुझसे भी यहाँ पर होती है, मिस्टेक करना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन तुम मिस्टेक नहीं करोगे मुझे पता है, और कर भी दिया तो इट्स फाइन। ये सब कुछ सुन के यहाँ पर लिली को साफ साफ डिफरेंस पता चल जाता गुजा एंड जी के बीच में, कि यहाँ पर किस तरीके से जी पहले उसे डिग्रेड करता था, उसे डिमोटिवेट करता था कि अगर लिली उसके साथ चलेगी क्लाइंट मीटिंग पर तो फॉर श्योर वो डील उनके हाथ नहीं लगने वाली। लेकिन वह दूसरा गुजा होता है जो कि उसे कितने अच्छे से एनकरेज कर रहा था, वो उसे थैंक यू बोलकर मीटिंग के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट नाइट को जी होता है जो कि कू परिवार के घर के बाहर खड़ा होकर लिली का इंतजार कर रहा था। इतने में यहाँ पर सामने से एक गुजा आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब यहाँ पर जी उसे बताता है कि वो लिली के ढूंढने के लिए आया है। गुजा कहता है कि लिली को ढूंढना है तो जाकर उसी को ढूंढो, मेरे घर पर क्यों तमाशा खड़ा कर जो। एंड जी को यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से अब दोनों सेम घर पे भी नहीं रहते और लिली ने ये घर छोड़ दिया है। ये चीज़ समझ कर यानी खुद ही सोच कर वो यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। गुजा अपने असिस्टेंट को गार्ड्स को ऑर्डर देने के लिए कह देता है कि नेक्स्ट टाइम से ये इंसान हमारे घर के 5 मीटर के भी आसपास नजर नहीं आना चाहिए। सी कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। बेचारी लिली तो यहाँ पर घर के अंदर ही उस केक को एंजॉय करते हुए अपना काम कर रही थी। वह दूसरा केक नीचे उसके कपड़ों पर गिर जाता है तो वह क्लीन करने के लिए अपने बेडरूम में चली जाती है। एंड तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है गुजा की, जिसके हाथों में वो एग्रीमेंट दिख जाता है। उस एग्रीमेंट को देखकर असिस्टेंट और गुजा को डाउट होने लगता है कि कहीं डेजी जानबूझकर लिली के अगेंस्ट कोई साजिश तो नहीं रच रही, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स तो उसी डॉक्यूमेंट्स की तरह है जो कि यहाँ पर उसने लिली के हाथों में देखे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर हो जाती है एंड आज यहाँ पर सभी के लिए इम्पोर्टेंट डे था, बिकॉज आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होने वाली है। लिली निकल पड़ती है एंड गुजा भी जा रहा होता है, जहाँ पर जाते वक्त उसे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर देख जाते हैं, जो कि यहाँ पर गुजा को वार्निंग दे रहे थे कि अगर गुजा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के दौरान मुंह बंद रखा तो ये उसकी जान बचा सकता है, लेकिन अगर उसने सुपर एक्स्ट्रा एक्ट करने की कोशिश की तो शायद से उसकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर वो कुछ समय के लिए उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, बिकॉज उसे पता है कि वो लोग उसे डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीटिंग यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर मिस्टर येन होता है डिसीजन लेने के लिए। आंटी और हान तो पूरी प्रिपरेशन करके आए हुए थे डिग्रेड करने के लिए गुजा को। एंड यहाँ पर वो लोग गुजा के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस भी लगाते कि वो अपनी मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो कंपनी को हैंडल कर सके। इनफैक्ट ये तो घर की बात है, मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए, लेकिन घर पे तो यहाँ पर ये सर्वेंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है। इससे गुस्सा कब कहाँ आ जाए इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, और अगर ऐसा मेंटल पर्सन कंपनी को संभालेगा तो कंपनी को संभाल पाना और मुश्किल हो जाएगा। असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है एंड वो चिल्लाने लग जाता है। मिस्टर यान यहाँ पर उसे शांत करवाते हैं एंड कहते कि नहीं, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ और देख चुका हूँ,
एंड अब मैं मेरा डिसीजन बताने वाला हूँ। गुजो को पता होता है कि अब यहाँ पर एंट्री डीसी की हो जाएगी, जो कि जल्दी पर नमक छिड़कने आएगी। लेकिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है लिली की, जिसे देखकर गुजो और सिसिन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिली यहाँ पर क्या कर रही है। एंड आकर यहाँ पर लिली उन्हें बताने लग जाती है कि माँ बेटे ने मिलकर उन्हें एक फॉल्स रिपोर्ट दी है, जहाँ पर रियल रिपोर्ट तो लिली के पास है, जो कि उसने गुजो के सामने बनाई हुई थी। वो रिपोर्ट्स को देखने पर यहाँ पर ग्रैंडपा गुस्से में आ जाते हैं एंड पूछते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब आंटी कहती कि ये झूठ बोल रही है, यहाँ पर गलत इल्जाम लगा रही है। लेकिन लिली के पास सीसीटीवी के फुटेज भी होते हैं एज ए प्रूफ बताने के लिए कि किस तरीके से हान और आंटी मिलकर ये सभी साजिश रच रहे हैं। ये सब कुछ देखने पर ग्रैंडपा को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो अपना डिसीजन चेंज कर रहे होते कि आंटी यहाँ पर उन्हें समझाती है कि गुजो एक डिसेबल पर्सन है, वो कंपनी को यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लिली कहती कि डिसेबल, आखिर इसकी डिसेबिलिटी किसी की वीकनेस नहीं बननी चाहिए। माना कि गुजर डिसेबल है, लेकिन वो वीक नहीं है एंड उसकी डिसेबिलिटी उसकी वीकनेस नहीं बननी चाहिए। ऐसे तो फिर यहाँ पर दुनिया के आधे से ज्यादा लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। गुजर के पास अच्छा दिमाग है और हाँ, स्पेशली कनिंग दिमाग नहीं है आपकी बेटी की तरह, जो कि कंपनी को बर्बाद करके रख देगा। ग्रैंडपा गुस्से में उन दोनों को वहां से भगा देते एंड अपना डिसीजन बना ही लेते, जो कि गुजर के फेवर में होता है। एंड यहाँ पर वो कहते कि सचमुच तुम्हें अपनी वाइफ लिली को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आज वो नहीं होती तो आज हमें यहाँ पर सच्चाई का पता नहीं चलता। गुजर को प्रोसेस नहीं होता कि वाइफ और लिली। ग्रैंडपा कहते कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो कि जैसे तुम्हें अपनी ही वाइफ के बारे में नहीं पता। क्या तुम भूल गए, मैंने ही तो तुम्हारी और लिली की शादी अरेंज करवाई थी। और ये सुनने पर एक एक डॉट्स गुजर के कनेक्ट होना शुरू हो जाते कि लिली जो चीज़ें रखती है वही चीज़ें उसे अपने घर में क्यों नजर आ रही थी। वो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है कि उसकी शादी यहाँ पर लिली के साथ हुई है। एंड यहाँ पर लिली सोचती कि मारना पड़ेगा, ये तो एकदम दल पतलू है, घर पे एकदम स्ट्रिक्ट और कंपनी में एकदम प्यारा बनता है। वही दूसरा जब यहाँ पर गुजाओ और लिली कंपनी से जाने लग जाते और समय वापस दिया जाता है, जो कि लिली को बता रहा होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब जाकर यहाँ पर उसे सारी सच्चाई का पता चल जाए। लिली को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और फिर उसे समझ आता है कि वो बात जो कि यहाँ पर जी ने मिसअंडरस्टैंड करके ले ली थी, पर इसे फैक्ट बदल नहीं जाता कि जी ने लिली को अब तक मिसट्रीट किया है और वहाँ पर सिर्फ वो एक सेल्फिश पर्सन है। जी यहाँ पर बहुत माफ़ी मांगता है, बहुत सारे प्रॉमिसेस भी करता है कि वो बदलेगा, चेंजेस करेगा। लिली कहती कि बदल लो, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी शादी गुजर के साथ हुई है एंड मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। जिसके बाद गुजर भी यहाँ पर जी को वार्निंग देता है कि मेरी वाइफ तुमसे फाइट करने के लिए इनफ है, लेकिन अगर तुमने उसे ज़्यादा परेशान किया तो फिर मेरे गार्ड्स और मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर डेज़ी देख लेती है और समझ जाती है कि यहाँ पर उसके हाथ से सब कुछ ऑलमोस्ट होने ही वाला है, लेकिन इसके पहले उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा ताकि यहाँ पर ये जी लिली का ना हो जाए। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर गुजर लिली को थैंक यू बोल रहा था उसे चुनने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे सॉरी बोल रहा था उसे मिसट्रीट करने के लिए, बिकॉज उसे पता नहीं था कि लिली यहाँ पर उसकी वाइफ है। उसे कब से लग रहा था कि डेज़ी उसकी वाइफ है एंड वो ऑलमोस्ट डिवोर्स पेपर्स भी रेडी कर रहा था। लिली कहते कोई बात नहीं, अब जब तुम्हें पता चल गया तब हम यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। गुजर इतने में यहाँ पर लिली से कह देता है कि आई नो तुम्हारा रीबर्थ हुआ है। ये सुनकर लिली थोड़ी सी हैरान हो जाती है एंड हिचकिचाने लगती है। वो चीज़ों को प्रिटेंड करती कि जैसे उसे पता नहीं है। गुजर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पागल नहीं समझूंगा, इनफैक्ट मेरा भी यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। जिसे सुनकर यहाँ पर लिली उस पर पक्का भरोसा करती है। वो उससे पूछते कि क्या सचमुच प्रीवियस लाइफ में तुमने डेज़ी को मारा था? तब यहाँ पर गुजर बता रहा था कि नहीं, डेज़ी ने मिलकर मेरे स्टेप मॉम और हान के साथ में सारी की सारी प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से वो लोग मेरी जान लेंगे और ऐसा बताएंगे कि जैसे मैं ऑलरेडी क्रिपल्ड मैन था तो मरना एक ना एक दिन मेरे नसीब में लिखा ही था। लेकिन उस दिन वहाँ पर हम बालकनी में थे जहाँ पर डेज़ी का खुद का पैर फिसल गया था। मैं तो इनफैक्ट उसे बचाने के लिए उठा भी था, लेकिन इसके पहले मैं उसे बचा पाता वो गिर गई थी। और इसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि बाकी की स्टोरी क्या है। लिली ये सब कुछ सुनती है, सोच पड़ जाती है। गुस्सा कहते हैं कि आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि मैं शायद से झूठ बोल रहा हूँ, बट लिली कहते कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, जो तुम कह रहे हो वो सच ही होगा। एंड इसी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और साथ साथ हान और तुम्हारी मम्मा को भी। प्रीवियस लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सबका आभास मुझे बहुत अच्छे से है। यहाँ पर होती है लिली जो कि उसे समझाती है कि देखो जो कुछ भी था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पास में था, इसलिए अब हमें उस पास को कम्प्लीटली भुला देना चाहिए और अपनी न्यू रिस्टार्ट पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, तुमने जो किया उसके लिए तुम मुझे रीपे कैसे करोगे, मुझे मिसट्रीट करने के लिए?
वही दूसरा हम यहाँ पर जी को देखते जो कि दर बदर यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। एंड यहाँ पर वो एक शोरूम के बाहर आ जाता है जहाँ पर एक बहुत प्रिटी सी ड्रेस लटकी हुई होती है। वो यही सोच रहा था कि काश काश मैं यहाँ पर इस वेडिंग ड्रेस में लिली को देख पाता, और काश मेरे में ये हिम्मत होती कि मैं ये लिली को दे पाता। और जब जी ये सब कुछ सोच रहा था और इस समय यहाँ पर कूजा लिली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर उनकी ये किस धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही थी। जहाँ पर लिली अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी, वही तो यहाँ पर जी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट कर रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और अब उस गलती को कैसे कैसे यहाँ पर सॉर्ट कर सकता है। एंड फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते एक न्यू अलायंस जो कि फॉर्म हो जाता है हान में, उसकी मॉम में, टीसी में और उसके डैड के बीच में। अब ये चारों मिलकर यहाँ पर वो करना चाहते हैं जिससे यहाँ पर ये चारों को ऐसे बेनिफिट हो सके और वो लोग यानी कि लिली, टेसी, ये सब लोग पीछे हट सके। और वो चारों एक ऐसे पर्सन से मिलने जा रहे थे जो कि इस एंटायर प्लेस को ओन करता है और यहाँ पर वो लोगों की इच्छाओं को भी पूरी करता है। बस दिक्कत ये है कि आज तक किसी ने भी उसे देखा नहीं है, बट हाँ उसका जो काम है वो 100% गारंटी वाला काम है जो कि जरूर पूरा होता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उस मिस्टीरियस पर्सन से मिलने के लिए अंदर की ओर आ जाते हैं, जो पर्सन कोई और नहीं बल्कि कूजा होता है। उसने अपना फेस हिडन रखा था, वो आगे की ओर देख रहा था और वो सभी उसकी बैक को देख पा रहे थे। कूजा कहता है कि मैं काम उन्हीं इंसानों के साथ करता हूँ जो इस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ। एंड वो ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब लोग यहाँ पर अपने सबसे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट को शेयर करते। ये सुनते यहाँ पर टीसी बोलते कि ठीक है तो मैं शुरुआत करती हूँ। एंड यहाँ पर हम लिली को देखते जो कि कार में ट्रैवल कर रही थी जिस समय रेडियो वर्क कर रहा था और इस रेडियो पे टीसी की आवाज़ आ रही थी जहाँ पर वो अपना सीक्रेट शेयर कर रही होती। रेडियो वाला रेडियो को चेंज करने की कोशिश करता बट हर एक चैनल पर वही आ रहा था और उसी के साथ साथ जहाँ पर भी स्क्रीन्स होते हैं मॉल्स में, सिटीज़ में, वो हर जगह इस चीज़ को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था जहाँ पर डीसी बता रही होती कि किस तरीके से वो अपनी सिस्टर से कितना हेट करती आ रही है और बचपन से लेकर अब तक उसने उसका सब कुछ छीना है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अंकल भी कन्फेस करते कि वो शुरुआत से यहाँ पर लिली से हेट करते बिकॉज यहाँ पर लिली की माँ मरने के बाद अपना सारा इनहेरिटेंस उसके नाम पर कर गई थी और बस इसी रीज़न की वजह से उन्हें लिली को अपने घर पर रखना पड़ा। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो वो तो कब का लिली को निकाल कर डेजी और उसकी मॉम के साथ एक लाविश लाइफ जी रहे होते, वो भी अपनी पुरानी पत्नियों के पैसे से। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर पब्लिक शॉक हो जाती है और साथ साथ लिली भी। इतने में यहाँ पर हान भी कन्फेशन करने लग जाता है जो कि ग्रैंडपा यान देख लेते कि किस तरीके से हान उस कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस दिन ये बात रियल डैड को पता चल गई थी यानी कि गुजा के रियल डैड को, उस दिन यहाँ पर उन्होंने आंटी को डिवोर्स देने का सोचा था लेकिन माँ बेटे ने मिलकर यहाँ पर उनकी जान ले ली थी। और ये एक बहुत ही हार्श ट्रूथ था जो कि अब जाकर यहाँ पर गुजा को पता चलता है, जिससे जानने पर गुजा कहने लग जाता है कि अरे वाह तुम सब तो कुछ ज़्यादा ही ट्रूथफुल निकले और तुम्हारे डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट तो कुछ ज़्यादा ही करने निकले, तो इस चीज़ की तुम्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये सुनकर कोई कुछ समझ नहीं पाता लेकिन जैसे गुजा पीछे मुड़ता है सभी लोग शॉक हो जाते हैं उसे देखकर। जिसके बाद में यहाँ पर वो चारों अभी भी घमंड दिखा रहे होते कि तुम अकेले हो और हम चार, आज यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म होकर रहेगा। लेकिन गुजा उन्हें याद दिलाता है कि वो उसका इलाका है जहाँ पर उसके बॉडीगार्ड से मौजूद है। इतने में यहाँ पर कॉल आ जाता है अंकल को जहाँ पर उनकी कंपनी पूरी बैंकरप्ट हो चुकी थी, सभी इन्वेस्टर्स से अपने सारे पैसे निकाल लिए थे। और दूसर माँ बेटे को सिर्फ कंपनी से ही नहीं बल्कि घर के लिए से भी हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। एंड चारों की लाइफ ऑन द स्पॉट पर बात हो जाती है। एंड तब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ लाइव सभी लोगों ने पब्लिकली देख भी लिया है, जिसके बाद गार्ड्स आकर उन्हें वहां से ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर गुजा लिली के साथ एक स्पेशल डेट नाइट पर जाता है जहाँ पर गुजा ने लिली के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी प्रिपेयर किए थे। वो ये होते जो कि यहाँ पर लिली के मॉम की प्रॉपर्टीज थी, उनकी इनहेरिटेंस थी, उनकी जो भी पुरानी चीज़ें थी वो सब कुछ यहाँ पर गुजा लिली को वापस से लौटा रहा था। एंड लिली यहाँ पर बहुत ही इमोशनल होकर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। पर स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती। वो लोग जा रहे थे यहाँ पर अपनी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन गुजा को कुछ काम याद आ जाता है तो वो लिली से कहता है कि तुम पहुंचो मैं तुरंत ही आता हूँ। लिली जैसे कार में बैठती है उससे कुछ समय बाद हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं जो कि इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि आखिर कब लिली अकेली होगी। एंड गुजा को कुछ टाइम बाद कॉल आ जाता है कि मैडम की कार में अचानक से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ और न जाने यहाँ पर मैडम कहाँ गायब हो गई। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिली को जिसे यहाँ पर डेजी ने किडनैप कर रखा था। डेजी का फंडा सिंपल था, अगर डेजी को ये लाइफ में अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती तो
वो एक मर्डर ही कर देगी जो कि लिली का होगा। इससे यहाँ पर उसे खुशी होगी कि लिली अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। लिली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि डेज़ी ने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से खराब किया है और वो अभी भी चाहे तो अच्छी बनकर सब कुछ बना सकती है, लेकिन डेज़ी के अकॉर्डिंग नहीं। वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, विच मीन्स यहाँ पर लिली की वजह से हुआ है एंड लिली को भी खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर वो उसे नाइफ से मारने वाली होती है कि तब तक वहाँ पर जी बीच में आ जाता है और वो नाइफ उसे लग जाती है एंड ये सॉरी होता है जी की तरफ से, ताकि यहाँ पर वो लिली को रीपे कर सके। पुलिस आकर तुरंत ही डेज़ी को गिरफ्तार कर लेती है एंड यहाँ पर हम फिर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी को खुशी हो रही थी कि लिली उसे थैंक यू बोल रही है उसकी जान बचाने के लिए। वो उसे कहता है कि बस आज से हम यहाँ पर हमारी लाइफ एक साथ वापस से जी सकते हैं। लिली उसे क्लैरिफाई करती है कि वो थैंकफुल है कि जी ने उसकी जान बचाई है, लेकिन उसे जो कुछ भी किया वो उसके लिए उसे माफ़ भी कर सकती है, लेकिन माफ़ करने के बाद वो भूलेगी नहीं और उसके साथ लाइफ जिएगी नहीं। जस्ट बिकॉज यहाँ पर उसने उसकी लाइफ बचाई है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लव ऑफ द लाइफ को छोड़ सकती है। उसने उससे कहा कि एक समय मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो हमारा हिसाब बराबर का हो गया एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी मूव ऑन करो। अभी तक तुमने ज़्यादा कुछ गलती की नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी तुम्हारे साइड से हुई थी एंड अगर तुम कोशिश करो तो तुम अच्छे पर्सन बन सकते हो। एंड हाँ, वो लड़की जो तुम्हारी लाइफ में आएगी उसे अपना पास्ट ट्रॉमा कभी मत देना। ऐसा बोलकर वहाँ से वो कूजा के साथ में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग अपनी वेडिंग की ड्रेस सिलेक्ट करने आए थे, लेकिन लिली के लिए कूजा ने सरप्राइज प्रिपेयर कर रखा था बिकॉज कूजा ने वो ड्रेस बनवाई थी सेम वैसी जैसे यहाँ पर लिली की मॉम उसके लिए छोड़ के गई थी। उसे उस ड्रेस का कंप्लीट मेकओवर कर दिया था एंड इसी ड्रेस में यहाँ पर हम लिली की वेडिंग को देखते हैं, जो कि कूजा के साथ हो रही होती है। दोनों के दोनों बहुत खुश थे। कूजा लिली को सॉरी बोल रहा था कि वो पहली वेडिंग में मौजूद नहीं था। लिली कहती कोई बात नहीं, ये ओपन वेडिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है एंड दूर खड़ा सी ये सब कुछ देखकर उन्हें ब्लेसिंग दे रहा था। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है हैप्पीली।